नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी ने जेडीयू पर यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए थे रोजगार खोलने के लिए, उसमें गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी कि गलती से कुछ पैसे पुरुषों के खाते में चले गए हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपने तो काफ़ी कुछ बता ही दिया। इसमें दरभंगा में एक पुरुष के खाते में जीविका दीदी का पैसा चला गया है। अब देखिए, है क्या, राजद का स्वभाव कैसा हो गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लगातार जिस तरह से इनके पार्टी में, परिवार में जिस तरह से धींगा मुश्ती होती रही, चप्पल जूते चलते रहे, विरोध होते रहे, तो अब इनकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। साफ साफ कल तक तो संजय यादव पे ही सवाल उठ रहे थे, कल तक सुनील जो एमएलसी हैं, राजद एमएलसी, उन पे सवाल उठ रहे थे, कल तक रमेश पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे तेजस्वी को लोग लेके घेर रहे हैं कि भाई ये जो आसपास तुमने अकबर का पेटीकोट प्रथा लेके चल रहे हो ना, जो चमचे, तो उनको हटाओ, तभी जाकर पार्टी का कहीं ना कहीं उद्धार होगा। और ये बात क्यों हो रही है? देखिए, हर नेता बहुत मेहनत करता है, हार और जीत जब तय होती है तो 5 साल के लिए हो जाती है। और इस जीत के बावजूद भी जो 25 विधायक राजद में जीते हैं, उसके बाद भी ये काफ़ी डरे हुए हैं कि आखिर जनता के बीच हम लेकर क्या जाए, मुंह लेकर क्या जाए, क्योंकि जनता तो उन्हें सवाल कर रही है कि भाई आप जब चुनाव के दौरान जब ये कह रहे थे कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर को रोक रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आया कि हमने तो आपसे नहीं कहा था? तो आप अपने सिपह सलार, अपने सरदार को सुन रहे थे, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने क्या किया? बुरी तरह से हार गए, वो तो अपनी सीट हारते हारते ही जीते हैं। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है। और एक बात देखिए, लालू यादव का चारा घोटाला आप याद करें, मैं ये बात, ये एग्जाम्पल है इसलिए दे रहा हूँ कि इनको अगर देखिए एक त्रुटि होती है तो उनको लगता है बहुत बड़ा घोटाला हो गया। 35 साल पहले, 90 से 96 की मैं बात कर रहा हूँ, 35 साल पहले 950 करोड़ का घोटाला ये लालू करते हैं। और होता क्या उस समय कि जो छोटे छोटे स्कूटर वगैरह होते हैं उस पर भैंस ढोने का, देखिए नंबर जो दिखाया गया उस समय, तो गाड़ियों के बदले स्कूटर का, मतलब घपले घोटाले में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि ध्यान ही नहीं था कि भैंस वगैरह स्कूटर पर ढोई जाएंगी कि ट्रक में ढोई जाएंगी। तो इनको लगता है कि जो इनका शासन प्रशासन और चलाने का जो तरीका था वही नीतीश सरकार का तरीका है, वही सम्राट चौधरी का तरीका है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जनता ने अगर फिर से एक बार एनडीए सरकार में विश्वास जताया है, तो वो भी कब, जब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि इन्होंने यही कहा ना कि 10,000 रुपया दे के घूस दिया, इन्होंने पूरे के पूरे लगभग 100 करोड़ 21 लाख जो उन्होंने दिया, तो उससे पूरा पूरा समीकरण ही बदल गया। अरे आपने भी तो कहा था कि जीविका दीदियों को हम परमानेंट कर देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपये देंगे। आपने भी तो कहा था कि पूरे परिवार को, बिहार में बताइए 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार हैं, और हर परिवार में से एक व्यक्ति को आप नौकरी देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अब क्या हुआ? आंकड़े न रोड मैप है, न विजन है, कहीं कुछ कुछ भी बोल जाते हैं। तो आप जब बोलेंगे तो हरिश्चंद्र बन जाएंगे। और जब भाजपा ने दे दिया, नीतीश सरकार ने दे दिया, तो नीतीश सरकार ने ये नहीं कहा कि हम 30,000 देंगे, उसने तो ये कहा कि 10,000 दिए हैं बाबू, अच्छा काम करोगे, बिजनेस अच्छा चलेगा तो 50-50 हज़ार की 4 किस्तें देंगे और पूरा 2 लाख देंगे। लेकिन उस समीक्षा के बाद, गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए नहीं, और इनके बाद अगर करना होता तो उल्लू जुलू कुछ भी वो जाके बोल सकती थी, एनडीए बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं गलती की, क्योंकि उसको विकास करना था, बरगलाना नहीं था, किसी तरह से मुख्यमंत्री की सत्ता पे काबिज नहीं रहना था। उसने नहीं कहा कि 200 यूनिट बिजली देंगे, इन्होंने 125 से 75 बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। नहीं, नीतीश तो पहले से 125 दे रहे हैं, 75 और बढ़ा देते हैं। तो लुभाने की जो इनकी कला है ना, तो ये इनको, और जनता ने क्या किया? भगा दिया, हट झूठे, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं। और जनता ने लोड नहीं लिया और तेजस्वी को खदेड़ दिया। क्या कर रहे थे? तो ये देखिए पूरा का पूरा, मतलब आप
आप जब करेंगे तो है ना वही कि मतलब वो सब कुछ सही है, और जब बीजेपी ने करते हुए वो पहले सब कुछ चला आ रहा है, सारी योजनाएं हैं, जिस तरह से ये मुस्लिम कार्ड खेलते थे, यादव कार्ड खेलते थे, तो अब बताए ना। हाँ, लेकिन सर ये जो दरभंगा का मामला है जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसकी वजह से आरजेडी कह रही है, वो क्या मामला है पूरा? देखिए पूरा मामला देखिए, जीविका दीदियों को जो ट्रांसफर होता है तो उसमें आप एक पुरुष के उसमें खाते में जीविका दीदी का 10,000 वाला चला गया है, तो ठीक है। आप ये करें कि अब वो लव लेटर लिखा जा रहा है, वो पुरुष नहीं देंगे, मतलब सरकार का पैसा कोई चमन्नी सरकार अगर चाहे तो कोई ले सकता है क्या? वो तो सरकार ज़्यादा उसको छटपटाहट होगी कि कैसे जल्दी गवर्नमेंट को पैसा लौटा दें जो गलती से आ गया है। कई सारे हमने मामले देखे, कई टीचर उचर का मतलब आता है, गलती चला आता है तो वो हो जाता है, लेकिन इमीडिएट लोग कांटेक्ट करते हैं, जाके शासन प्रशासन को बताते हैं, नहीं नहीं मेरे अकाउंट में गलती से ये पैसा आ गया है, कृपया इसमें तो त्वरित कार्रवाई करते हुए और इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए, उसको होता है। लेकिन इनको तो मुद्दा मिलना चाहिए। ये लोग तो लगातार पकड़ पकड़ के बाँह पकड़ पकड़ के जो ला रहे थे, नहीं नहीं इनकी वोट चोरी हुई है, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो हाल है ना, इनको ये भ्रष्टाचार की बोली समझते हैं, भ्रष्टाचार का इनके पास आइडिया होता है, और इसीलिए इनको लग रहा है कि नीतीश सरकार ने महिलाओं को सिर्फ नहीं दिया है जीविका दीदी के नाम पे, पुरुषों को भी पैसे दिए हैं, और तभी जाके नीतीश सरकार को वोट मिला है। तो 20 साल से आप थे क्या सत्ता में? 20 साल से नीतीश सरकार ही सत्ता में थी, 35 साल पहले कांग्रेस थी, क्यों खदेड़े जा रहे हैं बार बार? आपको ये समझ में नहीं आता है? जो आप जो 2 बार 17 महीने का जो आपका वो था टर्म में 2 बार डिप्टी सीएम बने, तो आपने क्या किया? आप नीतीश सरकार की योजनाओं को, नीतीश सरकार की नीतियों को, उनकी बल्कि नियत को भी कहिए ओवरलैप करके कि नहीं नहीं ये तो तेजस्वी की नियत है। नीतीश सरकार ने 5 लाख 10 लाख जो नियोजित शिक्षकों को नौकरी दी, और तेजस्वी ने क्या कहा? नहीं नहीं मैंने नौकरी दी थी आपने, कि उनको राज्यकर्मियों का दर्जा दिया, वो भी नीतीश सरकार का प्लान था। लेकिन इनको जो जब ये करने लगे नीतीश सरकार सारी योजनाओं को वो करके नहीं नहीं मैंने किया, तो नीतीश सरकार के कान खड़े हो गए, करे ये तो यार कुछ दिन के लिए आया हुआ है और उसमें भी ये गड़बड़ झाला कर रहा है, तभी तो जाके मामला गड़बड़ाने लगा, फिर नीतीश सरकार ने सीधे फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। तो ये देखिए इनको लगता है कि हम जो करेंगे वही है ना, कि जो कहा जाता है तो कि हम जो भी बोलेंगे सब सही है, और उसको गुमराह करने के लिए वो बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं, जनता अब विश्वास करने की उसमें नहीं है। जनता सब समझ, जनता नहीं जाएगी साथ उनके, जनता सब समझ रही है। देखिए अभी तो पहले सारे मामले तो देख लें, 15 दिसंबर को आपको नौकरी बदले जमीन घोटाला है, उसके बाद आप देखिए ये तो माँ बाप सब लोग जज ही बदलने की बात कर रहे हैं, विशाल गोगने को हटाओ है, पक्षपात कर रहे हैं। अब सीबीआई ने डांटा है कि चुप करो, बहुत बकवास कर ली अब है। उसके बाद आपको IRCTC घोटाला, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, सारे जगह आप फंसे हुए हैं। अभी देखिए अब चारा घोटाला वाला में जो है, चिड़ियाघर के आसपास जो मकान है, आलीशान मकान, अब उसमें तो अब स्कूल और अनाथालय खुलने जा रहे हैं। आप पीडीए की राजनीति करते हैं ना जी, अब उसमें तो छात्रावास खुलने जा रहा है। अब बताएं, तो ऐसे कई बेनामी संपत्तियां पटना में अभी भी हैं, लेकिन उससे आरजेडी कह रही है कि उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो आरजेडी तो बोलेगी ना। अब तो कोर्ट खिलाफ है उनके, चुनाव आयोग खिलाफ है, नीतीश सरकार खिलाफ है, सम्राट चौधरी खिलाफ है, तो आप बताओ ना कि वो आपका वो नहीं है, आप जाके वो कर लो, अब जाके कोर्ट में लड़ो इस चीज़ को लेके कि आपको फंसाया जा रहा है। तो आप मिट्टी घोटाले से लेके मतलब आप देखिए धनकुबेर बनने की चाहत में अपाद मस्तक मतलब सिर से पैर तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और आप बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो ये तो इनका बोलना, और आपको जो इस पे कोर्ट पे भरोसा है नहीं, तो आपकी मदर कह रही हैं, माता जी कह रही हैं, राबड़ी देवी, नहीं नहीं जज ही बदल दो, तो आपके अनुसार सब कुछ थोड़ी चलेगा। आप घोटाला करें, मतलब लालू यादव का तो पूरा इतिहास देखें, अगर लालू फैमिली का, खुद तो लूटे ही, बच्चों का नाम भी बहुत कुछ कर दिया। अब बात सही, तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे तो उसमें मूछें ही नहीं आई थी, तो अरे भाई संपत्ति आप ही के नाम, 150 करोड़ जो संपत्ति है फ्रेंड्स कॉलोनी वाली, तो आप ही के नाम से है ना, तो कर दो, तो क्यों नहीं किया? तो ये देखिए सारी चीज़ें जिस तरह से आप चारा घोटाले में आपने प्रभावित करने, मतलब बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें गिरवा दे रहे हैं आप कांग्रेस को बोल के, आप समझ रही हैं? तो ये जो सारी चीज़ें शुरू से ये कहीं इनके रंग जो हाथ है ना पूरे घोटाले में डूबे हुए हैं, और अब तो कुछ दिन, अब तो चुनावी हार तो हो ही गया, अब तो कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि आप बाहर रहेंगे कि अंदर, और उसके बाद बोलते रहिए जेल की सलाखें पकड़ के, जनता सुनती रहेगी आराम से कि आप क्या बोल रहे हैं। अभी तो माइक वाइक बोल रहे हैं ना, वहाँ जेल में माइक थोड़ी जाए, अब तो सम्राट चौधरी लगातार उसमें जेल में वो कर रहे हैं, जेल में भी ले जाना मना हो गया, SP और DM सारे पहुँच रहे हैं लोग, कार्रवाई चल रही है। जिस जेल में अनंत सिंह रह रहे हैं वहाँ बेउर जेल में, वहाँ भी छापेमारी हो रही है।
तो अब तो कोई बचने वाला नहीं है। और देखिए एक बात और भी है, जिस तरह का मैंडेट मिला है ना, उस बिहार में अगर आपको बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये बिहार कभी नहीं बदलेगा। जिस तरह से संगठित अपराध यहाँ शुरू से सक्रिय, हम लोग बिहार के रहने वालों में पता है कि जब तक बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होगी और छोटा और बड़ा सबका भेद मिटाकर कार्रवाई नहीं होगी तो ये बिहार कतई बदलने वाला नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और इसीलिए महुआ बाग वाले जो रेसिडेंस इनका है जो बन रहा है बहुत तेजी से ना, इस पर भी कल को आने वाले समय में बुलडोजर चले तो इसमें भी इंकार नहीं किया सकते, क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं। और इसमें भी जिस तरह से लालू यादव कहीं ना कहीं संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जाती है परिवार का, इसमें भी कुछ ऐसा होता है तो इसको भी जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी तो ये दूसरे उसमें गलतफहमी जी रहे हैं, जीविका दीदी को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अब कौन सा चुनाव होने वाला है क्या, अब चिल्लाइएगा 6 महीने बाद। सारी चीज़ें देखिए, किसी भी तरीके से ये लूप होल का फायदा उठा के जनता के बीच कुछ न कुछ आपके नेता तो गायब हैं, भाग गए उधर यूरोप, अभी पता नहीं अंडरग्राउंड हो गए, उसके पहले भी अंडरग्राउंड थे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा का अनाउंसमेंट नहीं होता तो लगातार ये जो इनकी चाल चरित्र और चेहरा है ना, अब इतना बेनकाब हो गया है कि अब जनता को पता है, अगर जनता आप 25 साल मांग के चलिए, 2030 तक सरकार तो है ही, तो 25 साल से अगर आपको खदेड़ी हुई है तो यूं ही नहीं, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता जान चुकी है, मूर्ख आप हैं कि आप जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दबाजी थी चुनाव जीतने की, इस वजह से अब फिर से गलती हो रही है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं अपने ही इस दावे में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल राजपूत के साथ मैं सृष्टि शाह।